इस वीडियो में हम संस्कृत लकार और धातु रूप के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत लकार लकार का हिंदी में अर्थ होता है काल। संस्कृत भाषा में 10 लकार हैं, परंतु उनमें से आज 5 लकार ही प्रचलन में हैं। लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल। लंग लकार का अर्थ है भूतकाल। लिट लकार का अर्थ है भविष्य काल। लोट लकार आज्ञा काल। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। अब इनको पहचानने की ट्रिक क्या है? जिसके सामने ए अक्षर हो वह लंग लकार यानी भूतकाल होता है। जैसे अपठत, अलिखत ये होते हैं भूतकाल लंग लकार। जिसमें ईश्य हो वह लिट लकार भविष्य काल होता है। जैसे पठिष्यति, भविष्यति, लेखिष्यति। ईश्य भविष्य, ईश्य जिसमें ईश्य हो वह लिट लकार होता है। जिसमें एक ही मात्रा होती है वह चाहिए के अर्थ यानी विधिलिंग लकार होता है। जैसे लिखेत, पठेत। दोबारा से देख लेते हैं। अगर आप इन ट्रिक को एक बार याद कर लेते हैं, अगर आपसे पेपर में पूछता है तो अपठत कौन सा लकार है, अगर आपको ट्रिक याद है कि जिसके सामने ए अक्षर हो वो लंग लकार होता है, तो आपका एक भी पर्सन गलत नहीं होगा और ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं इसके पहचानने की ट्रिक क्या है। जिसके सामने ए हो वह लंग लकार होता है यानी भूतकाल। जैसे अपठत, अलिखत। जिसमें ईश्य हो वह लिट लकार होता है, भविष्यकाल होता है। जैसे पठिष्यति, भविष्यति, लेखिष्यति। जिसमें एक ही मात्रा होती है वह चाहिए के अर्थ यानी विधिलिंग लकार होता है। जैसे लिखेत, पठेत। धातु धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना ये क्रिया। धातु धा शब्द, धन, तिन प्रत्यय मिलकर बना हुआ है धातु। धा धन तिन धातु। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ, लिख, दृश्य, गम आदि। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण का मूल तत्व है। धातुओं के भेद। संस्कृत भाषा में धातु के 3 भेद हैं। परस्मैपदी धातु, आत्मेनपदे धातु और उभयपद धातु। परस्मैपद धातु जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य यानी कर्म को मिलता है उन्हें परस्मैपद धातु कहते हैं। आत्मनेपद धातु जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता को मिलता है या कर्ता पर पड़ता है उन्हें आत्मनेपद धातु कहते हैं। उभयपद धातु जिन क्रियाओं के रूप परस्मय पद और आत्मनेपद दोनों प्रकार से चलते हैं उन्हें उभयपद धातु कहते हैं। धातु अब आपको इसमें पुरुष, रूप और लकार जानने जरूरी हैं, तभी आप धातु रूप को अच्छे से याद कर पाओगे और समझ पाओगे। धातु रूप में पुरुष। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपको डिटेल में देखनी है और अच्छे से समझना है तो आप उसको देख सकते हो। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आप कभी भूलेंगे नहीं और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत के पुरुष को जरूर देखिएगा। प्रथम पुरुष अस्मद और युष्मद शब्द के कर्ताओं को छोड़कर बाकी जितने भी कर्ता हैं वे सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे सह, तौ, ते, तानी, रामः, बालिका, विद्यालय आदि। मध्यम पुरुष इसमें केवल युष्मद शब्द के कर्ता का प्रयोग होता है। जैसे त्वम, युवाम और यूयम। उत्तम पुरुष इसमें केवल अस्मद शब्द के कर्ता का प्रयोग होता है। जैसे अहम, आवाम और वयम। धातु रूप में वचन। संस्कृत भाषा में 3 वचन है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालकः पठति यानी एक बालक है जो वो पढ़ता है, बालक पढ़ता है। द्विवचन जिसमें 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालकौ पठत यानी 2 बालक पढ़ते हैं। बहुवचन जिसमें 2 से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकः पठन्ति यानी बच्चे पढ़ते हैं। लट लकार वर्तमान काल। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थह, थे। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमे। आप या तो इनको याद कर लीजिए या आप धातु को 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो ये खुद ही आपको याद हो जाएंगे। ये इनकी ट्रिक है। पठ धातु को हम लट लकार में पढ़ेंगे। पठ, धनति, पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत। पठामी, पठावे, पठामे। अब आपको लट लकार याद हो गया।
अब हम लिट लकार यानी भविष्य काल को पठ धातु में पढ़ेंगे। पठ धातु को भविष्य काल में पढ़ेंगे। भविष्य काल भी इसी तरीके से चलेगा, बस इसमें इष्य शब्द जुड़ जाएगा। जैसे पठ धन इष्य धन ती, पठिष्यति, पठिष्यतै, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामे। इस तरीके से आप इसको जरूर याद कर लें। ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवे, आमे। अब इसको आप याद कर लेंगे तो आपको लट लकार और लिट लकार आराम से बना लेंगे और याद हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे हम लंग लकार, भूतकाल। लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन तय, द्विवचन ताम, बहुवचन अन। मध्यम पुरुष अह विसर्ग आएगा, द्विवचन में तम, तय, उत्तम पुरुष अम, आव और आम। अब देखिए पठ को जोड़ते जाएंगे और लंग लकार में हमने ऊपर पढ़ा था कि शुरुआत में आ लगेगा और उसके बाद त। जैसे अ पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठह, ए पठतम, यानी ए धन पठ धनतम, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लोट लकार, लोट लकार में बस ऊपर के शब्द बदल जाएंगे। ए पठत की जगह तू आएगा, तय की जगह तू आएगा, अन की जगह अंतु आएगा और अह की जगह ए आएगा। जैसे पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामे। विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में। इसमें इसकी ट्रिक है एतः, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब आपको इसमें पठ धातु में इनको जोड़ देंगे। जैसे पठेतः, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। जैसे पठ धातु बनाई है हमने, उसी तरीके से इनमें जोड़ के हम लिख धातु, गम धातु, इनको सभी को इस प्रकार से चलेंगे। आप इनको याद कर लें, सारी धातुएं आपको फिर इसी प्रकार चलेंगी। ये हमने परस्मयी पदी धातु पढ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।